कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मेरी सलाह मानकर बच्चों पर कारोबार छोड़ के शिमला चले गए होते तो ये नौबत ना आती। छोड़ा ही हुआ है जी कारोबार, पर बाल बच्चों को किस तरह छोड़ दे इंसान। आप इन्हें तो संन्यास लेने की सलाह देते हो और खुद 2-1 दिन की भी छुट्टी नहीं करते। मेरे को गेंदामल जैसे ग्राहक नहीं छोड़ते। और मेरे को बेलीराम वर्गे। गेंदामल मैंने तैने इकट्ठे ही छोड़ना है लाहौर। शिमले वास्ते नहीं तो स्वर्ग धाम वास्ते। सुर्गधाम ना जाना हो तो आराम कर ज्यादा से ज्यादा, आई अकल में। और बात भी न पितुली कर। चल रलिया पुत्र, तेरे को दवा और परहेज समझा दूं। अच्छा मेरे से कह के गया कुछ नहीं, थकान है। अब उसे बताएगा असली बात। और क्या बताएगा, थकान ही तो है। हाँ थकान ही कहो, जिंदगी से भी तो थक जाता इंसान। हौसला रखो लाला जी। ओए हौसला न रखता तो आज भी गांव में बेगारी करता होता। बेटे को जेल हो गई, बेटी बदनाम हो गई। रब पर भरोसा करो, सब चंगी करेगा। 3 ही साल की तो सजा हुई है हवेली को। 3 साल बीतते कितनी देर लगती है। और आप मेरी मानो, वृषभान जरूर करेगा अपनी वीरांवाली से शादी। जब से मुझे शानों के स्वभाव का अंदाजा हुआ, मैं यही सोच के अपने आप को धीरज बंधाता रहा कि जनको का जिम्मा तो हुएली को सौंप दूंगा। लेकिन अब मेरे मरने के बाद शानों बहुत तकलीफ देगी तेरे को। मरने की बात ही क्यों करते हो? अब मैंने नहीं बचना चाहता भी नहीं। अफसोस इसी बात का है कि मन में बेचैनी लेके मरूंगा मैं। दरगाह से मन्नत मनाने के बाद शानू फिर उम्मीदों से है। इस बार जरूर उसके बेटा होगा और जिंदा रहेगा। बेटा होते ही उसका स्वभाव सुधर जाएगा। हाँ, कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी। दादाजी बताऊं? बता। एक तो बुआ जी रोते जा रहे हैं। तू मेरे को छोड़ जान को, उसे संभाल जाके। आप उसकी बेकार फिक्र मत करो जी। और अभी एक छोटा लड़का आया था और ये चिट्ठी दे गया आपके वास्ते। किसकी है? पाशो पुत्र, तू जा अपनी बुआ के पास और कह के लाला जी बुला रहे हैं। अच्छा जी। पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है वो औरत जिससे अपने हुएली ने शादी की है। उसी की चिट्ठी है। क्या लिखा है? सफाई दी है। कहती है मैंने वीरांवाली को बहुत मना किया था लेकिन वो मानी ही नहीं। खैर मैंने वृषभान से आप बात की और जेल ले जाकर उनसे भी करवाई। लड़के का कहना है कि वो अगले महीने विलायत जाने से पहले अपनी वीरांवाली से जरूर शादी करेगा। वीरांवाली को साथ ले जाएगा। मैंने कहा था ना। तेरे या उस औरत के कहने से क्या होता है? रलिया और शानू कहीं तो कहीं, लेकिन आप हवेली की घरवाली को उस औरत क्यों कहते हो? जिसने विधवा होके शादी कर ली उसे और क्या कहेंगे? कर्म खोटे हैं उस गरीब के, मगर खोटा कर्म उसने कोई नहीं किया लाला जी। लेकिन रलिया तो कहता है कि उसे तो शानू पड़काती रहती है। आप तो मत पड़काओ चाई जी। सुना नहीं डॉक्टर बेलीराम ने क्या कहा है? दादाजी बुआ जी नहीं मान रहे हैं, अभी भी रोते जा रहे हैं। रलिया पुत्र, तू जाके समझा उसे। बता दे कि बड़ी अच्छी खबर दी है बच्चों वाली पर जाई ने। वृषभान अगले महीने शादी करने को क्या गया है। वृषभान अपने हवेली की तरह बेअदब और बेवकूफ नहीं है।
वो शादी उसी से करेगा जिससे उसके पिताजी कराएंगे। और मत खा, मर जानिए, गला खराब हो जाना है तेरा। आप तो 4 खा बैठे हो, मैं तो दूसरी ही ले रही हूँ। तेरे को क्या जरूरत पड़ी खाने की? और आपको क्या जरूरत पड़ी है खाने की? मैंने कहा जी जरा हौली हौली, बाबूजी आराम कर रहे हैं। औरों की आराम की बड़ी फिक्र करते हो, मेरी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। चाय जी तो लाला जी की तीमारदारी में लगे हैं, वीरा वाली हर वक्त रोती ही रहती है। बुआ जी क्यों रोते हैं बताऊं? चुप करो। तुम तो जी मुझे मायके भेज दो या वहां से मेरी बहन को बुला दो। ऐसे में ठीक नहीं लगेगा, और अभी तो कोई खास जरूरत है भी नहीं। ले, शुरू के महीनों में तो बहुत जरूरत होती है। शुरू के महीने में क्यों जरूरत होती है? अब तू जा बुआ के साथ खेल। बुआ नहीं खेलती, दादी के पास जाती हूँ, उसी से पूछूंगी प्रजाई जी क्यों परेशान है। इधर बैठ, इधर की बात उधर सुनाती है। कैसे बुद्धू हो आप, सुनाने के लिए नहीं कहते बात। परजाई को परेशान मत कर। कैसे बुद्धू हो, आपकी प्रजाई है क्या? इसी तरह बक बक करके दिमाग चाटती रहती है सारा दिन। इस तरह करने हैं, तेरे लिए एक नौकरानी अलग रख लेने। यही बुनियाद। दादाजी, चाचे ने चोरी नहीं की तो फिर सजा क्यों मिली? सीना चोरी की भी सजा मिलती है। अंग्रेजों का ही खाओ और उनका ही तख्ता उल्टने की कोशिश करो। चोरी तो चाचे की चाची ने की, प्रजाई जी कहते हैं डायन मेरा भाई उठा ले गई। किसी को बिना बात डायन कहना अपनी ही जुबान खराब करना है। बताऊं, प्रजाई जी कहते हैं चाचे से ही नहीं, चाचे की चाची से भी पिसवाई चक्की तब चैन पड़े मुझे। अपनों का बुरा होता देखकर खुश होना, क्या यही सिखाना है तुमने बच्ची को? ये तो आप हवेली से उस दिन पूछते, जिस दिन वो शहर में हड़ताल करवाने निकला था। जरा देरी हुई हमसे दुकान बंद करने में तो वो सामान फेंकवाने वालों में सबसे आगे आया। नहीं पुत्र नहीं, उसने तो उल्टे उन लोगों को रोका। चलो जी, हवेली बहुत अच्छा है, मैं ही खराब हूँ। तेरे को खराब किसने कहा पुत्र? आपकी हर बात कहती है चाई जी कि आप मुझे खराब समझते हो, तभी बाबूजी को मेरी सलाह पे नहीं चलने देते। तेरी किस सलाह पे चलने नहीं दिया? अब छोड़ो चाई जी, डॉक्टर बेलीराम कह गए हैं कि लाला जी के दिमाग पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, इसी करके चुप हूं। तू मेरी फिक्र मत कर पुत्र, जो हुआ है सो बता। आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे जी। तेरे को मेरे सर की कसम, बता। ये तो मेरे नाम की चिट्ठी है, तूने कैसे खोली? इसलिए कि मुझे डर था कि इसमें आपके मन को ठेस पहुंचाने वाली बात लिखी होनी है। तो अब क्यों दे रहा है ठेस पहुंचाने को? बाबूजी ने सर की कसम दिलाई इसलिए। बात तो तू नहीं उठाई। मैंने कोई बात नहीं उठाई चाई जी, बातें तो आप उठा रहे हो बड़ी देर की। हवेली के लिए वकील क्यों नहीं किया, उसकी घरवाली और बच्चे को यहाँ क्यों नहीं ले आते? आपकी सलाह पे चलने से क्या होता है वो विषपान के बाप की इस चिट्ठी से पता चलता है। किसी रईस के बेटे को कार में मेहमान बनाकर अपनी बेटी को उसके साथ रंगरेलियां करने देना, ये शरीफों वाला काम है। लड़के के बाप की ना आ जाने पर भी अपनी बेटी से लड़के को चिट्ठियां डलवाते रहना, ये शरीफों वाला काम है। लड़के को फिर अपने शहर में बुलवाना और अपनी बेटी से मिलने देना, ये शरीफों वाला काम है। हम इशारे से ना पहले ही कर बैठे थे, इशारा नहीं समझा, इसलिए अब साफ लिख रहे हैं कि आप जैसी हैसियत वालों के यहाँ अपने बेटे के रिश्ते की बात हम अफीम के नशे में भी नहीं सोच सकते। हाय रब्बा,
भाऊजी। रलिया, ये तूने क्या किया? जा जल्दी बुला ला मिलीराम जी को। दादाजी, दादाजी। चल पुत्र, तेरे को लाला जी बुला रहे हैं। अब कैसे जाऊं? बड़े वीर जी ठीक ही कहते थे कि उस चिट्ठी के आने के बाद मेरे को उन्हें मुंह नहीं दिखाना चाहिए। अपने बाबूजी से कैसी शर्म। और फिर इस समय वो बार बार तेरा और हवेली का नाम पुकार रहे हैं। डॉक्टर मेलीराम कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से तो हवेली राम को खबर कर दो, परोल पर आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने बताई ना अपनी मजबूरी। पुत्र, बात समझा कर। लाला जी के दिमाग में हवेली राम और वीरांवाली का ख्याल ही मंडरा रहा है और इस बोझ से तबीयत और बिगड़ गई है उनकी। लो, वीरांवाली तो आ गई। जा पुत्र, लाला जी के पास बैठ, माफी मांग उनसे। और हवेली का जी? रलिया ने उसे बुला लेना है परोल पर। चल पुत्र। लाला जी, आपकी बेटी आई है माफी मांगने वास्ते। गलती होती है इंसान से पुत्र, जी छोटा ना कर। जी। बाबूजी, बाबूजी। यही बुनियाद। तेरे को और कोई बुलाए तो साफ कह देना कि मेरे को तो शानो बीजी के काम के वास्ते रखा गया है। परजाई जी, ऊपर वाले कमरे की चाबी दो। क्यों? छोटे वीर जी आ रहे हैं। आएंगे तो अपने घर में रहेंगे, विच्छोवाली में। ये भी उनका घर है, वो लाला जी को देखने आ रहे हैं। तो क्या उस औरत को छोड़ देंगे जो विच्छोवाली में बैठी है? परजाई जी को वो साथ लेके आएंगे। मैंने नहीं रहने देना उस डायन को यहाँ। मैं रुकने आलम गई तो जादू टोने से उसने खुद के भी ठहरा लिया। मेरा मार देगी, खुद का जिला लेगी। चाबी निकालो परजाई जी, जल्दी। मैंने नहीं देनी। शानो, चाई जी कह रहे हैं, चाबी दे दे। मेरे को तो जी बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे आने से झगड़ा ना हो जाए। आप मत झगड़ना, बाकी वो लोग कुछ कहते रहे। पेरीपोना प्राजी। पेरीपोना जेठ जी। पेरीपोना जेठानी जी। मैं किसी डायन की जेठानी नहीं, मेरे पे अपना साय भी नहीं डालना, सुना? लाजो जी, चलिए। पेरीपोना बाबूजी। जीता रहे पुत्र। आपकी बहू। पेरीपोना बाबूजी। ठंडी रहे पुत्र। और लाला जी, आपका पोता वीर जी। लाजो,
अल्ले 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 अल्ले, मेरा काका भी आया है। ओले ले, काका भी आया है। चाचे की चाची मेरा भाई ले आई, इसी को ले गई थी चुरा के। लौटाने आई है, अब ये भी यहाँ रहेगी और तेरा भाई भी। क्यों ले बच्चों के भाई, दादाजी ने क्या मुंह दिखाई दी? दादाजी ने तो मुंह ही नहीं देखा पोते का। दादाजी देखो ना, देखते क्यों नहीं, कैसे दादा दादा कर रहा है बेचारा। शाबाश, ये तो उल्टा मेरा ही मुंह देख रहा है। जब बेटा अपने को बाप समझता हो मेरा, तो पोते ने तो अपने को दादा समझना ही हुआ मेरा। हाँ बाबूजी आप आराम करो। रलिया पुत्र, देख कैश बक्स में कोई गिन्नी हो तो। बाबूजी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आजादी की लड़ाई में कूदकर मैंने आपको नाउम्मीद किया है, मगर मैं बिजनेस करने लगता तो। जिसमें तेरे को खुशी मिलती हो वही कर बरखुरदार। काका, तू भी बड़ा होके इससे यही कहना कि बाजी मेरा धर्म कुछ और है। ले 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 ले। ला जी, बुजुर्गों को परेशान करने का धर्म तो ये अभी से निभाने लग पड़ा। लाजू जी, अब तो डबल मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं। ये कागज कैसा है? वसीयत है जी आपकी नई वाली। ये ले कुलभूषण, पकड़ अपनी मुंह दिखाई। मैंने कहा जी, वसीयत में कुछ नहीं करना इस बच्चे के लिए। रलिया, वकील साहब को बुला ले। वकील साहब बनाने लग पड़े नहीं वसीयत? हाँ। मैं तो ज्यादा कानून जानती नहीं हूँ, लेकिन तुम कुछ ऐसा लिखवा लो कि देवर जी के बच्चों के हिस्से का कारोबार चलाने के वास्ते देवर जी की गैर मौजूदगी में तुम्हें जो भी हक चाहिए होगा देवर जी देंगे। लो जी लाला जी, करो दस्तखत। मैंने इसमें यह भी लिख दिया है कि जब भी जरूरी हो हवेली राम रलिया राम को पावर ऑफ अटर्नी लिख के दे। तेरे को इस पर कोई इतराज तो नहीं पुत्र? मैं तो कहता हूँ बाबूजी, आप मुझे ट्रस्टी भी मत रखिए, सब प्राची को ही सौंप दीजिए। कुलभूषण, अल्ले कुलभूषण, लेगा कितना पोलो पोलो बच्चा है। ले ले ले। प्रजाई जी आओ ना, देखो ना मेरे भाई को। अंग्रेज ने ही सारे मुल्क को जोड़ के एक किया। डाक, तार, कायदा, कानून, ये सब भी उसी ने दिया। अंग्रेज के आने से पहले न तो कोई काम के घंटे थे और ना हफ्तावार छुट्टी। बड़े लोगों के लिए तो रोज ही छुट्टी थी, हफ्ते में एक दिन की छुट्टियां करना भी क्या था। अंग्रेज ने हमें बहुत कुछ दिया है बाबूजी, और बहुत कुछ हमसे छीन भी लिया। पोते का मुंह देख के तबीयत जरा संभली है लाला जी। अब पुत्र से बहस करके उसे फिर मत बिगाड़ लेना। अल्ले पाशो, अल्ले अल्ले। तू जरा चल मेरे साथ ऊपर। मैंने नहीं जाना, मैंने खेलना है अपने भाई के साथ। और चल। रहने दो परजाई जी, खेलने दो उसे। आपस में झगड़ा पले हो, पर बच्चों में तो न कराए इंसान। चलो कोई नहीं, पाशो की जगह मैंने ले लेनी है। हाँ भाई कुलभूषण, मैं भी तो खेलूं तेरे साथ।
चल कुलभूषण अपने दादा के पास। ध्यान से देखो लाला जी, किसका सा दिखता है? मेरा सा। आपका सा नहीं, मेरा सा दिखता है। वो तो पता नहीं, मेरे से नाराज तेरी तरह जरूर होता है। ले भाई। शानो किधर है? परजाई जी ऊपर है। बच बच बच। मैंने कहा सीढ़ियां क्यों चढ़ी, ऊपर क्यों आई? मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ही सब कुछ। मेरे को नई कोठी पहुंचा दो जी, नहीं तो इस डायन ने खा जाना मेरे होने वाले बच्चे को। कैसी बातें करती है? ऐसी हालत में बाबूजी को छोड़ के जाया जा सकता है? क्यों, अब तो आगे उनके असली बेटा और बहू। प्रजाई जी मेरे को जाने दो, नीचे वो लोग ताश खेलने लग पड़े हैं। सुना, बीमारी तो हमारे लिए थी, लाडला बेटा बहू आ गए तो सब ठीक हो गया। बुआ जी मैंने भी खेलना है। रलिया, पुत्र पाशो को भेज दे, वो बताएगी मेरे को। चली जा पाशो, चल तू भी नीचे चल, आराम कर। मैंने कहा जी ये लोग अभी जमी गए हैं आकर। हमने जो इनकी कमरे में ट्रंक रखा था बड़ा, उसे वापस ले ले। राम प्यारी बता रही थी कि वो चोर भी है। दादाजी अब तो मैंने बताना है आपको। हाँ बेटे आ, बता। सब सही सलामत है ना? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं लिया, लेकिन लेगी जरूर। इसे नीचे रखवा दो फौरन। किसी नौकर से रखवा लेने। नौकर कोई नहीं है, तुम उठा लो, मैं हाथ लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तू हाथ मत लगा, मैं उठा लेता हूँ। अरे रे, कैसे बुद्धू हो? ईट तुरुप थोड़ी है, पान है तुरुप। ओहो। जी, ये क्या हुआ? कैसे गिर गई? हाय रब्बा, क्या हुआ बीबी रानी? शानो, वही जिसकी कोशिश में लगी थी डायन पिछले 4 दिन की। सीढ़ियों से गिर पड़ी जी। गिरी नहीं, गिराया डायन ने। कहाँ गई मेरे होने वाले पुत्र को? कसमा दुखानी है, मर जानी है, सिर बुनी है। रब्बा। पहले पुत्र, किसी दाई को बुला लो। जिसने किया है उसका कुछ बिगाड़ पाए तुम? मेरे बच्चे को मार चुकी है, अब मेरे को मार रही है। बारी बारी हम सबको मार देगी। कोठी में जाने क्यों नहीं देते? ये रोज रोज की चिक चिक खत्म तो होगी। शर्म आनी चाहिए। लाला जी की ऐसी हालत, फिर भी क्लेश फैला रहे हो। छी।